खतरनाक हथियार बनाने में तेजी से जुट गया देश। रोज किए जा रहे नई तकनीक से लैस वेपन्स के टेस्ट। बढ़ती रक्षा ताकत से देश के दुश्मन हैरान परेशान। दोस्तों, भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति है। ड्रैगन की नज़र देश की जमीन और समंदर पर है। कभी भी युद्ध के बादल मंडरा सकते हैं और मौजूदा तनातनी को देखते हुए देश अपनी रक्षा ताकत में इजाफे के लिए तेजी से काम कर रहा है। देश के दो दुश्मन सीमा पर ही मौजूद हैं, जिनके साथ युद्ध लड़ा जा चुका है और लगातार दोनों के साथ संबंध खराब ही चल रहे हैं। एक तरफ भारत से मजहब के आधार पर टूटकर अलग हुआ पाकिस्तान है, जिसका मकसद देश के अंदर अशांति फैलाना, आतंकवाद फैलाना है। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जो देश की जमीन से लेकर समंदर में घुसपैठ के लिए साजिशें करता रहता है। ऐसे हालातों में कभी भी युद्ध हो सकता है। भारत अपनी क्षमताओं को इस स्तर पर बढ़ाना चाहता है कि अगर जरूरत पड़े तो देश एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनों को जमीन में दफन कर सके। दोस्तों, चीन पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर देश को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध में घेरने की साजिशों में लगे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही देश अपनी ताकतों में इजाफा कर रहा है। जरूरी हथियार खरीदे जा रहे हैं और जहां संभव है पुराने हथियारों का अपडेशन किया जा रहा है। दोस्तों, तमाम खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण और आधुनिक तकनीक से अपग्रेडेशन किया जा रहा है। हाल में ही अग्नि मिसाइल के MIRV तकनीक से लैस हो जाने के बाद अब देश एक साथ कई निशानों को बर्बाद करने में सक्षम हो गया है। जबकि अग्नि 5 लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं सुपरसोनिक ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक में बदलने का काम जारी है। दोस्तों, दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही हाइपरसोनिक मिसाइल है। देश समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। आज का भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। देश तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है, जिसके बाद इस मामले में देश चीन की बराबरी कर लेगा। दोस्तों, हालांकि अगर देश हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता हासिल कर लेता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी देश किसी कमी को रखना नहीं चाहता। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की अपनी क्षमता को बरकरार रखने के लिए भी ये जरूरी है कि देश लगातार इस क्षेत्र में काम जारी रखे। वहीं भारत अब बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्यात कर रहा है। हाल में ही उसने चीन के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस की ताकत से लैस करके बीजिंग की धड़कनें तेज कर दी हैं। दोस्तों, इसके अलावा देश मिसाइलों की तादाद और वैरायटी पर काम कर रहा है। देश के अंदर मिसाइलों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि स्वदेशी मिसाइलों की मांग बढ़ती जा रही है। मिसाइल तकनीक में दुनिया में नंबर 1 और हमारे सबसे बड़े रक्षा सहयोगी रूस ने खुद भारत की प्रलय मिसाइल की मांग की है। वहीं दूसरे तमाम देश भारत से मिसाइलों को लेकर करार करना चाहते हैं। दोस्तों, इसी बीच भारत एक ऐसी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को बर्बाद करके रख देगी। सवाल उठता है कि ये कौन सी मिसाइल है, इसकी क्या क्षमताएं हैं, इसकी क्या ताकत इसे बनाती है खास, इसे किस एयरक्राफ्ट में लैस किए जाने की हो रही है तैयारी। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। देश की बढ़ रही रक्षा ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। भारत के मिसाइल परीक्षणों से दुश्मनों की उड़ी नींद। एक के बाद एक दागे जा रहे भयंकर ब्रह्मास्त्र। रुद्रम 3 के बवंडर से दहल गया ड्रैगन, पाक में तहलका। दोस्तों, भारत जिस स्पीड से मिसाइल परीक्षण कर रहा है उसे देखकर दुश्मनों की धड़कनें तेज हो गई हैं। चीन पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। देश जानता है कि आने वाले वक्त में अगर युद्ध के हालात बनेंगे तो मिसाइलें दुश्मनों को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि युद्ध के मैदान में मिसाइलों की भूमिका बढ़ जाती है। इसी वजह से भारत अलग अलग क्षमताओं से लैस मिसाइलों के निर्माण में जुटा हुआ है। इसके अलावा हम दुनिया को हथियार बेच भी रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत अपने जखीरे को बढ़ाने में लगा है। इसी बीच भारत एक नई मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में जुटा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जल्द ही रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। टेस्ट फायर के लिए वो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। ऐसी संभावना है कि इस साल की आखिरी तिमाही में इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट में लगा दिया जाएगा। सवाल उठता है कि सुखोई 30 कितना शक्तिशाली है, इसकी क्या है क्षमता। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को अगले 20 साल तक बेड़े में शामिल रखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जेट में कई टेस्ट और बदलाव किए जा रहे हैं। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि सुखोई को अपग्रेड करने के लिए HAL की मदद ली जा रही है।
ये रूसी फाइटर जेट सितंबर 2002 से वायुसेना में शामिल है। रूस के फाइटर जेट्स की एयरफ्रेम और दूसरे कंपोनेंट्स काफी मजबूत होते हैं। सितंबर 2023 में भारत सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए के 9 रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इसके तहत 12 सुखोई लड़ाकू प्लेन और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें ध्रुवास्त्र खरीदी जाएंगी। साथ ही डोर्नियर विमान का अपग्रेडेशन किया जाएगा। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये विमान काफ़ी अपग्रेड किया जा चुका है। इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दागने की क्षमता है। ये आधुनिक रडार सिस्टम कॉकपिट सिस्टम है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ये दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। ये 72 फीट लंबा और 20.10 फीट ऊंचा है। विंग स्पैन 48.3 फीट है। इसका वजन 18,400 किलोग्राम है। इसमें ली युल्का L31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं। विमान की गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिक ऊंचाई पर इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसमें रास्ते में ही ईंधन भरा जा सकता है। इसके बाद ये 8000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MKI से 10 तरह के बम और 4 तरह की मिसाइलें व रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। दोस्तों वहीं इस विमान के रुद्रम 3 से लैस होने के बाद इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर रुद्रम 3 की क्षमताओं की बात करें तो रुद्रम 3 का वजन लगभग 1.6 टन है और 0.9 मैक पर यह 11 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च होने पर लगभग 600 किलोमीटर की आश्चर्यजनक रेंज प्रदान कर सकता है। ये अपने पिछले रुद्रम और रुद्रम सेकेंड से आगे निकल जाती है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। रुद्रम 3 की मारक क्षमता भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमताओं का विस्तार करेंगी। शुरुआत में Su-30 MKI में रुद्रम 3 को लगाया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में तेजस MK2 को रुद्रम IL और रुद्रम 3 तीनों वेरिएंट से लैस करने की योजना है। दोस्तों रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। भारत में बनाई गई ये अपने आप की पहली मिसाइल है, जिसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है। साथ ही अपनी रडार में लाकर यह मिसाइल नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों भारत की बढ़ती क्षमताओं और रुद्रम 3 पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।